हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सब लोगों ने पिछले 4 से 5 महीने में इन क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा बार पूछा है जो मूल विधि से रिलेटेड है, और क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे थे पर कुछ कुछ दिन के अंतराल में पूछे जा रहे थे और अब इनकी संख्या कुछ बढ़ गई है, इसलिए मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। एक सही मार्गदर्शन सदैव राम जी की पाठशाला की परिपाटी रहा है और सही तरह से आपको सब चीज़ें बताऊंगा मैं आज। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपीएसआई का एक कोर सब्जेक्ट है। मूल विधि एक कोर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या मूल विधि छोड़ के काम चल सकता है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारी धाराएं याद करनी है, कि जितने भी धाराएं हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है एंड जो डिफरेंट माइनर एक्ट्स हैं, उन सब की धाराओं को याद करना ज़रूरी है क्या। और तीसरी बात, अगर सब धाराओं को याद करना ज़रूरी है या सब धाराओं को याद करना ज़रूरी नहीं है, तो भी जो धाराएं हमको याद करनी हैं उन धाराओं को कैसे याद करें। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पता नहीं कौन ऐसी भ्रांतियाँ फैला रहा है कि आपका काम मूल विधि के बिना चल जाएगा। देखो, सीधी सच्ची बात है, कड़वी बातें मैं बोलने वाला हूँ, तो सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वैद्य जो होता है वो कड़वी दवाइयाँ ही देता है, उनसे ही रोग का निस्तारण होता है। एक बात बताओ, मूल विधि और किस एग्जाम में आपसे पूछी जाती है? किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट जिस एग्जाम में आप जा रहे हो तैयारी करने, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको डायरेक्टली इस कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये चीज बोरिंग लग रही है, इसलिए आप पूछ रहे हो कि मूल विधि छोड़ के काम चल जाएगा। आप राम जी की पाठशाला की प्लेलिस्ट देखो, यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से, उसमें मैंने एक पूरा फोल्डर बना रखा है। उसमें सबसे पहले प्लेलिस्ट मूल विधि की है। 15 से 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, पूरा सिलेबस मैंने उसमें करवा दिया है। और अब मैंने उसमें जो आगे का काम है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी और इतना इंटरेस्ट जग जाएगा कि आपको लगेगा जैसे आपने पहले भी इन चीज़ों को पढ़ रखा है। पहली बात तो अच्छी जगह से थोड़ा एक बार देख लो। और मूल विधि छोड़ के काम नहीं चल सकता। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही। दूसरा कारण ये है कि आपके अदर सब्जेक्ट तैयार नहीं है। अगर देखो आपके अदर सब्जेक्ट तैयार नहीं है या हैं, उससे इस बात का कोई मायना नहीं है, क्योंकि मूल विधि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सब जगह क्या हुआ, सब लोगों ने बताया कि यार मूल विधि से तो 1 या 2 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आया, 1 या 2 क्वेश्चन आया। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो धाराएं पूछी गई हैं, डायरेक्टली जो नंबर के इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, या ये बात किस सेक्शन में है, ये हैं वो 1-2 धाराएं पूछी गई हैं। बट जो डिफरेंट माइनर एक्ट्स हैं उनमें धाराएं नहीं पूछी गई हैं, उनमें फैक्ट्स पूछे गए हैं, उनके फैक्ट्स पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसमें से बहुत सारी चीजें अलग अलग शिफ्ट में लास्ट टाइम पूछ ली गई थी। उसके बाद सब लोगों को क्या लगा, वो अभी पर्यावरण है, पर्यावरण संबंधित बात पूछी जा रही है, तो लगने लगा, बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि ये क्वेश्चन जो हैं ये एनवायरनमेंट से पूछ लिए गए, मतलब जीएस का टॉपिक बना के उसको पेश कर दिया गया। भाई ऐसा नहीं है। आप जाओ, आप 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे भाई अलग अलग एक्ट से, बशर्ते धाराएं कम पूछी गई हैं पर उन धाराओं के अंदर के फैक्ट पूछे गए हैं, तो मूल विधि को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। लास्ट टाइम किसी शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन भी चले गए थे, धाराओं के साथ धाराएं और फैक्ट्स मिला करके। और आप 8 क्वेश्चन का मतलब देखो, 8 क्वेश्चन का मतलब आप यहां पे देख सकते हैं, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 नंबर का डिफरेंस आपका इन क्वेश्चन से पढ़ने वाला है। और 20 नंबर अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो मेरिट में लेके चला जाएगा, और मेरिट में होंगे तो आपको टॉप रैंक के तरफ ले जाने की तरफ ये इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। और दूसरी बात है, मैंने जो धाराएं पढ़ाई हैं आईपीसी सीआरपीसी में, आईपीसी में 511 धाराएं हैं, सारी नहीं कराई हैं, मुश्किल से 150-200 धाराएं करवाई हैं, जो समझना जीवन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। अब मजे की तरह वहां जाके पढ़ो, एकदम मस्त होके सीआरपीसी को पढ़ो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ो।
ठीक है। सीआरपीसी में तो कुल मिला के 100 के आसपास ही धारा करवाई है 484 में से, जितना जरूरी उतना करवाया। उसके बाद जो एक्ट्स हैं वो अच्छे से करवाए हैं, और जो बाकी के एक्ट्स हैं वो एक्ट्स ना पढ़ा के मैं आपको क्वेश्चन से उनको करवा रहा हूं, तो उसको जाके आप देख लो। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या सारे सेक्शंस को याद करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या काम करना है, जो आईपीसी और सीआरपीसी है, देखो भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा। जो आईपीसी है और जो सीआरपीसी है, इसके सेक्शंस तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके सेक्शंस तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शंस आपको लाइफ में भी काम आएंगे, पुलिस के जीवन में भी काम आएंगे, और यहां से क्वेश्चन पूछता है, धाराएं पूछता है कि किस धारा में दिया गया है। और उसके बाद जितने भी माइनर एक्ट्स हैं, अगर आप उनकी धाराओं को याद रख सको, कोई याद रख सको तो रख लो, पर जो माइनर एक्ट्स हैं, इन माइनर एक्ट्स की धाराएं न याद रखते हुए आप केवल उनके फैक्ट्स याद रख लें। जैसे कि आपको सूचना के अधिकार अधिनियम में धारा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन में आरटीआई का निस्तारण हो जाना चाहिए। एक्चुअली में धारा 7 में आरटीआई का निस्तारण है कि जो सूचना अधिकारी है वो 30 दिन के भीतर निर्धारण करेगा। ठीक है, ये सूचना है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि कितने दिन में कर देगा, तो आपको बताना होगा 30 दिन में, चाहे धारा याद हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पर्यावरण संबंधित मामला, इसी तरह अदर एक्ट से संबंधित मामलों की बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बात आती है, चलो सर धाराएं याद करनी है, आईपीसी सीआरपीसी कैसे याद करें? तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है। यू विल हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज। आपको पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी, उससे आपको चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। देखो हम लोग भी क्या, टीचर्स भी क्या करते हैं, टीचर्स को चीज़ें याद कैसे हो जाती हैं? टीचर्स कोई भांग की बूटी थोड़ी पीते हैं कि याद हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, या भांग का गोला खा लिया या कुछ नशा कर लिया या कोई दिव्य औषधि होगी, कोई गुरुजी आ गए सिर पे हाथ रख दिया। टीचर्स को बार बार रिपीट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, तो ये सलाह माननी है। और दूसरी बात है मूल विधि। चलो अगर आपको कोई बोल रहा है कि 1-2 क्वेश्चन आए, मान लिया उनकी बात मान ली कि 1-2 क्वेश्चन आए, यहाँ बात है 1-2 क्वेश्चन आए, क्या प्रमाण है कि इस बार मूल विधि से 10 क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा? क्या प्रमाण है कि इस बार मूल विधि से 10 क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा? कुछ भी वहां पे डिफाइन नहीं है। तो इसलिए प्रिपेयर रहो। एक अच्छा अभ्यर्थी, एक गंभीर अभ्यर्थी कहीं भी चूक नहीं छोड़ता है, तो आपको चूक नहीं छोड़नी है, अच्छे से तैयारी करते रहनी है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।